आज तो पूरी फैमिली आई है, क्या कहने। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। दुआ, आप कैसी हैं? सबसे ज्यादा पुरसुकून तो मैं ही हूँ यहाँ। शाबाश। शुरू करें? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोई मसला तो नहीं है ना? पहले मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं था, इसलिए आप लोगों से कुछ कहा नहीं। दोबारा चेक करती हूँ। कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? बुरी खबर नहीं है, हाँ, मगर एक सरप्राइज जरूर है। दुआ, मुझे यहाँ 2 फीट्स नजर आ रहे हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? जुड़वा बच्चे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। यानी 2 बच्चे हैं? मतलब हमारे 2 बच्चे होने वाले हैं? जी हाँ। या अल्लाह, अरे मेरे बच्चे, बहुत मुबारक हो। अक्सर बच्चे इस तरह का सरप्राइज दे दिया करते हैं। अच्छा, इनका जेंडर पता चल सकता है? जी हाँ, एक लड़की और एक लड़का। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे आए भाई। अजलान के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले, एक बेटी एक बेटा। अरे क्या खबर सुनाइए भाई। जुड़वा बच्चे? ओ भाई, बहुत ही खुशी की बात है। जबरदस्त खबर है। अल्लाह खैरियत वाला मामला फरमाए। आइए बेटी। आमीन। भाई, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जुड़वा बच्चे हैं। अल्लाह जानता है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, तुम्हारे और कैसर की वजह से। उम्मीद है बच्चों की किस्मत हमसे मुख्तलिफ। आमीन आमीन। तुम्हें मरियम को देखना चाहिए था, रोए जा रही है, रुक ही नहीं रही। अरे कैसे ना रोए भाई, उनकी भी यही दुआ थी। अब जबकि जुड़वा बच्चों की खबर मिली है तो वो भी खुशी से झूम उठी होंगी। ज़ैनब और सुमैया खातून भी बहुत खुश है, सब वहीं पे मौजूद थे। भाई ज़ैनब भी थी वहाँ? हाँ वहीं थी। तुम भी एक बार मुबारकबाद दे देना। हाँ, मैं कॉल करूंगा। मैं चलता हूँ, मुस्तफा को भी बता दूँ, वो भी इंतजार में था। अब तो जुड़वा बच्चों के दादा हैं आप। हाँ। क्या कहते हैं? हेलो उमर। अरे ज़ैनब, मुबारक हो। अभी भाई मेरे साथ थे, उन्हीं से खबर मिली मुझे, सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। थैंक यू सो मच, हम सब भी बहुत खुश हैं। शायद इसी खुशी की वजह से फोन उठाया होगा, है ना? हाँ, बस थोड़ा सा। ज़ैनब, तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मिलकर बात करते हैं। यूं इस तरह एक दूसरे से छुपकर रूठ कर कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं यकीन करो। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं बहुत ऑड फील कर रही हूँ। वैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी गलती किसकी थी ये अहम नहीं है ज़ैनब, लेकिन एक बात तय है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दूरी मुझे इतना उदास और तन्हा कर देगी। उस दिन के बाद से मैं कैसे जिंदगी गुजार रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ ज़ैनब। ओके, हम कल शाम को मिलते हैं फिर। थैंक्स, कल मिलते हैं। ओके बाय। अरे दुआ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, यानी हमारे जुड़वा बच्चे होंगे यार। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अरे मैं तुम्हें खुशी के मारे बताना ही भूल गया, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं हम लोग। अजलान, क्या बच्चों का एडमिशन करवाने जा रहे हैं? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। नहीं, दरअसल
तुम्हारी दोस्त के रहने का बंदोबस्त कर लिया, उसे ही लेने जा रहे हैं। क्या मतलब? अजलान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या सच कह रहे हो? हाँ, तुम्हें बताना चाहता था लेकिन खुशखबरी सुनने के बाद बताना ही भूल गया। अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा? हाँ तो तुम उसे मना लेना ना, इतना मुश्किल काम थोड़ी है। मेरे एक कजन का फ्लैट काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ है, तो मैं उससे कह दूंगा कि तुम्हारी दोस्त से किराया कम ले। वैसे तो वो किराया लेगा ही नहीं, क्योंकि उससे मैंने कहा था कि मेरी कजन को चाहिए, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम छोड़ दो उसे। काफी खुश नजर आ रही हो, रो क्यों रही हो? बस खुशी के आंसू हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बाकी के महीने कैसे गुजरेंगे। तुम तो छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती हो यार। ये सब क्या है? एलिफ साहिबा की तरफ से आया है। असलान, देखो तो जरा। अरे हाँ, ये क्या है? खाला जान ने भेजा है। शुक्रिया उनका। इतनी जल्दी भी क्या थी भिजवाने की? उन्होंने सरप्राइज देना चाहा होगा। दुआ, खूबसूरत सरप्राइज है। वाह भाई, अब मेरे भतीजा भतीजी इसी में घूमेंगे। काफी खर्चा कर लिया। खाला को नया प्रोजेक्ट मिला है, बहुत खुश हैं। अल्लाह मुबारक करे। मैं दुआ के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन उमर से मिलने से भी घबराहट हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। घबरा क्यों रही हो ज़ैनब यार? बस बैठ के बात करो, कोई मसला नहीं। मुझे डर है इस सबसे मेरी बेटी की खुशियों पे असर डला तो। अरे ऐसा क्यों होगा? नहीं जानती, दिल में अजीब सा वसवसा आ रहा है। नहीं, मुझे लगता है तुम अभी तक उन बातों से मुतासिर हो। तुमने अभी तक आपस में बात नहीं की। एक बार बैठ के बात करो, उस आदमी की सुनो तो जरा, शायद कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम खुद ऐसा नहीं चाहती। जिस लम्हे तुम दोनों पहली बार मिले थे उसी वक्त धमाका हुआ था। पुफ, एक झटका सा लगा था, कुछ महसूस हुआ था। मैंने तो पहली बार नोटिस कर लिया था। मुझे बहुत डर लग रहा है फातिमा। तुम डर किस बात से रही हो ज़ैनब यार? ये मोहब्बत है, मोहब्बत। हाँ, ये वो मोहब्बत है जो नहीं होनी चाहिए थी। बीच में मेरी बेटी दुआ है। अगर मेरी वजह से किसी ने मेरी बेटी को कुछ कहा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यार कौन उसे कुछ कहेगा यार? तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने उसे किसी जाल में फंसा लिया हो। ये जज्बात दोनों तरफ के होते हैं। नहीं पता मुझे, शायद कायनात खुद इस मोहब्बत को रोकने के लिए सारी रुकावटें लाके खड़ी कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है नेगेटिव सोचने की कसम खा ली है तुमने। पहले एक बार बैठकर बात तो करो, फिर देखते हैं क्या है। अच्छा रिलैक्स नाउ।